हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल क्या आप जानते हैं। इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां अमीर गरीब का पैमाना पैसों से नहीं बल्कि खुशियों से मापा जाता है। एक ऐसा देश जहां के लोग पेड़ पौधों और अपने पर्यावरण से बहुत प्यार करते हैं। इस देश में ना तो कोई रेलवे ट्रैक है और ना ही अपनी खुद की कोई वायुसेना। भारत इस देश को अपना छोटा भाई कहता है। हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश भूटान के बारे में, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ियों, नदियों और झरनों के कारण प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग यहाँ पर ट्रैकिंग और माउंटेन बाइकिंग करने के लिए आते हैं। इस देश के नियम और कानून काफी अलग है। यहाँ पर जानवरों को मारने पर उम्र कैद की सजा तक सुनाई जा सकती है। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधी और निकलते हैं भूटान की शानदार सफर पर। भूटान शब्द की उत्पत्ति भुट्टन शब्द से हुई, जिसका मतलब होता है पहाड़ी इलाका। भूटान देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। चारों तरफ आपको यहाँ पहाड़ और हसीन वादियां नजर आएंगी। इसके अलावा भूटान शब्द की उत्पत्ति भो संत शब्द से भी बताई जाती है। इसका मतलब है तिब्बत का छोर। भूटान तिब्बत के छोर पर बसा हुआ है। भारत और नेपाल से भी ये अपनी सीमाएं साझा करता है। वहीं भूटान के नागरिक अपने देश को द्रुयुल कहते हैं, जिसका मतलब होता है ठंडर का देश। भूटान का इतिहास काफी पुराना बताया जाता है, लेकिन सन 1974 तक ये देश बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था। यहाँ पर विदेशी सैलानियों को आने की इजाजत तक नहीं थी। हालांकि कि आज के समय में यहाँ की बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ती है। बाहर से आने वाले सैलानियों से भूटान की सरकार दल 50 प्रतिदिन के हिसाब से परमिट फीस देनी पड़ती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतीयों के लिए ये रकम केवल 1200 है, और वो भी अभी कुछ समय पहले ही शुरू की गई है। उससे पहले भारतीयों का भूटान में जाना और घूमना पूरी तरह से मुफ्त था। दोस्तों, भूटान को देश के रूप में मान्यता सन 1974 के बाद मिली। ये एक ऐसा देश है जो कभी किसी अन्य देश का गुलाम नहीं रहा। भूटान के लोग खुशहाली के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भूटान के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खुश माने जाते हैं। यहाँ के लोगों का सादा जीवन उच्च विचार को पूरी तरह फॉलो करते हैं। ये लोगों का रहन सहन और खान पान काफी सिंपल है। नेचुरल ब्यूटी के बीच में जीवन व्यतीत करना इन लोगों को काफी पसंद होता है। और रिसर्च के मुताबिक प्रकृति के करीब रहने से आपकी उम्र में भी इजाफा होता है। भूटान की कुल जनसंख्या आज करीब 8 लाख तक पहुंच गई है। थिम्पू भूटान की राजधानी है और यहाँ का सबसे प्रमुख शहर भी। लेकिन इस शहर में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। भूटान का एकमात्र हवाई अड्डा बारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। भूटान देश का टोटल एरिया 3839 4 वर्ग किमी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें से करीब 70 हिस्से में आपको जंगल और हरियाली ही देखने को मिलेगी। भूटान का नियम कहता है कि देश में 60 हिस्से में केवल ग्रीनरी होनी चाहिए, तभी इंसान खुश रह सकता। यही वजह है कि आज भूटान दुनिया के सामने एक मिसाल पर पेश कर रहा है। भूटान में कहीं भी आपको बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलेगी। केवल 20 लोग यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। राजधानी थिम्पू में करीब 1 लाख लोग रहते हैं, लेकिन ये आंकड़ा भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। इतने लोग तो हमारे भारत में किसी मोहल्ले में ही रह रहे होते हैं। भूटान की जीडीपी $2653 बिलियन तक पहुंच गई है। वहीं इस देश के लोगों की पर कैपिटा इनकम करीब 500 के आसपास है, जो भारतीय नागरिकों से अधिक है। भूटान के अधिकतर लोग आज भी खेतीबाड़ी और कृषि पर ही निर्भर करते हैं। भूटान बिजली उत्पादन के मामले में भी काफी आगे है। ये छोटा सा देश आज भारत को अपनी बिजली बेच रहा है। भूटान का सबसे अधिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट भारत से ही होता है। भारत ही इस देश का मुख्य ट्रेडिंग पार्टनर है। भूटान देश सीमेंट, लकड़ी, मक्का और चावल का उत्पादन करता है। भूटान देश आज शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से तरक्की भी कर रहा है। इस देश का लिटरेसी रेट 71 तक पहुंच गया है। भूटान धार्मिक आस्थाओं वाला देश भी है, और यही वजह है कि आज भी अधिकतर बच्चे मठों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। हालांकि नए स्कूल और मॉडर्न एजुकेशन की ओर भी सरकार बढ़ावा दे रही है। इस देश में सभी नागरिकों के लिए एजुकेशन और हेल्थ पूरी तरह से मुफ्त है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो भूटान में करीब 75 आबादी बौद्ध धर्म को मानने वालों की है। इसके अलावा 23 लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। ईसाई और मुस्लिम समुदाय के भी कुछ लोग भूटान में रहते हैं। भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज जंगखा है।
इसके अलावा भी देश में करीब 20 अन्य भाषाओं का इस्तेमाल होता है। भूटान के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें जानकर आपको हैरानी भी होगी और आप इस देश की तारीफ भी करेंगे। भूटान में पर्यावरण के साथ साथ वाइल्ड लाइफ का भी अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है। एंडेंजर्ड एनिमल यानी विलुप्त होने के कगार पर खड़े जानवरों को मारने पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। पिछले करीब 25 सालों से भूटान में प्लास्टिक पर बैन लगा हुआ है। इसके अलावा भूटान में तंबाकू का सेवन भी प्रतिबंधित है। हालांकि कुछ जगहों पर लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, लेकिन सरकार की ओर से ये गैर कानूनी है। सिगरेट की खपत भी दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले यहाँ बहुत कम है। दोस्तों, अमीर गरीब का पैमाना आज पूरी दुनिया ग्रोस डोमेस्टिक इंडेक्स से मापते हैं। वहीं भूटान ने ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स की शुरुआत की, जिससे पता चल सके कि उनके देश में कितने लोग खुश हैं और कितने लोग अपने जीवन से दुखी हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों में लोगों के पास पैसा है, बढ़िया घर है, लेकिन फिर भी वहां के लोग खुश नहीं रहते। वहीं भूटान में लोगों के पास बहुत कम सुख सुविधाएं हैं, आलीशान घर नहीं है, फिर भी लोग खुशी के साथ अपना जीवन जीना जानते हैं। आपको एक बात और जानकर हैरानी होगी कि भूटान में 1999 के बाद टीवी ने दस्तक दी। वहां के राजा का मानना था कि टीवी देखने से लोग अपनी संस्कृति, संस्कारों और परंपराओं को भूलना शुरू कर देंगे। भूटान के लोग अपने कल्चर और ट्रेडिशनल सम्मान देते हैं। नाच गाना और मौज मस्ती करना भूटानी लोगों को काफी पसंद भी होता है। यहाँ हर समारोह या खास पर्व पर डांस कर उत्सव मनाया जाता है। पुरुषों के ट्रेडिशनल ड्रेस को यहाँ पर घो कहा जाता है, तो वही महिलाओं की ड्रेस का नाम किया है भूटान। एक ऐसा देश है जहां आपको कोई भी ट्रैफिक लाइट्स देखने को नहीं मिलेगी। राजधानी थिम्पू में सरकार ने कुछ साल पहले लाइट्स लगाई थी, लेकिन लोगों के विरोध के बाद उन्हें हटा दिया गया। ट्रैफिक पुलिस ही भूटान में सारी यातायात व्यवस्था संभालती है। दोस्तों, भूटान में लोग अपना जन्मदिन भी याद नहीं रखते। नए साल के मौके पर एक ही दिन देश के सभी लोग अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप कभी भूटान जाएं तो आपको कोई खाने के लिए कुछ ऑफर करें तो उसे पहली बार में बिल्कुल ना एक्सेप्ट करें। ऐसा करना भूटान में अच्छा नहीं माना जाता। 2 या 3 बार इंसिस्ट करने पर ही आप कोई भी खाने की चीज स्वीकार करें। भूटान में शादी ब्याह को लेकर काफी अलग नियम है। यहाँ के अधिकतर इलाकों में महिलाएं घर की प्रधान होती है और शादी के बाद पुरुष अपना घर छोड़कर महिलाओं के घर रहने के लिए जाते हैं। यानी कि इस देश में महिलाओं की बजाय पुरुषों की विदाई होती है। एक से अधिक विवाह यहाँ पर कोई भी कर सकता है, लेकिन समलैंगिक विवाह भूटान में गैर कानूनी है। भूटान अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज के कारण काफी प्रसिद्ध है। यहाँ की ट्रैकिंग और माउंटेन बाइकिंग की बात ही अलग है। नदियों में रिवर राफ्टिंग का मजा भी सैलानी खुलकर लेते हैं। जगह जगह पहाड़ों के बीच में बने किले भी बेहद ही शानदार है। भूटान देश का राष्ट्रीय पशु तकिन है। वहीं ब्लू पॉप्सी देश का राष्ट्रीय फूल क्या है। भूटान के कई फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख है थिम्पू फेस्टिवल। इसे भूटान का राष्ट्रीय त्योहार भी कहा गया है। ये 3 दिनों का एक फेस्टिवल होता है और थिम्फू के केंद्रीय मठ ताशिछो जोंग, इसमें हजारों लोगों द्वारा इसे मनाया जाता है। इसके अलावा जम्बे लखनगांव की कई फेस्टिवल्स इस दौरान यहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं। दोस्तों, भूटान का खाना भी काफी लजीज और मसालेदार होता है। यहाँ के लोग खाने में म्याइटा जमकर इस्तेमाल करते हैं। मोमोज को यहाँ हो एंटे कहा जाता है। इसके अलावा एमादच्ची थुपा और यक्ष शकम भूटान की प्रमुख डिशेस है। सुजाती का सेवन भी यहाँ काफी अधिक किया जाता है। दोस्तों, भूटान देश में घूमने के लिए आपको कई शानदार जगह देखने को मिल जाएंगी। राजधानी थिम्पू से आप घूमने के लिए शुरुआत कर सकते हैं। ये शहर 2400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। थिम्पू में नाइट लाइफ का मजा भी आप ले सकते हैं। यहाँ के बाजार और बौद्ध मठ बेहद आकर्षक लगते हैं। मौज मस्ती के सभी साधन आपको इस शहर में मिल ही जाएंगे। इस शहर में जो सुकून मिलेगा वो आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। यह शहर इतना साफ सुथरा है कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि कोई शहर इतनी स्वच्छ कैसे हो सकती है। पारो भूटान का एक और प्रमुख शहर है और देश का एकमात्र हवाई अड्डा इसी शहर में स्थित है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में की जाती है। चेलेलापा नेशनल म्यूजियम, टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री वीके मार्केट बारों के सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है। पुनाखा प्राचीन समय में भूटान की राजधानी हुआ करती थी। ये जगह माउंटेन बाइकिंग, राफ्टिंग और हाइकिंग के शौकीन लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। दोस्तों, भूटान जाने के लिए आप हवाई मार्ग या रेल मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सड़क मार्ग के
जरिए भूटान जाना थोड़ा मुश्किल है। दिल्ली, कोलकाता, सिक्किम जैसे शहरों से आपको पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सीधी फ्लाइट मिल जाएगी, वहीं ट्रेन के जरिए। अगर आप भूटान जाना चाहते हैं तो बंगाल के आखिरी स्टेशन जयगांव तक आपको आना पड़ेगा, जिसके बाद भूटान की सीमा शुरू हो जाती। की करेंसी भूटानी नेदल ट्रम्प है, जो भारत मुद्रा के बराबर ही है। भूटान घूमने के लिए आपको 5 से 6 दिन के लिए 30 से खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप वास्तव में खुद को प्रकृति के करीब महसूस कराना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि बिना संसाधनों और सुख सुविधाओं के लोग कैसे खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं, तो एक बार आपको भूटान की सैर जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये है खूबसूरत पड़ोसी देश भूटान। अगर आप कभी गए हैं भूटान तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। भूटान में ऐसी कौन कौन सी बात जानकर आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई, उसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।